सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मऊगंज की हर बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए बने रहें सिटी न्यूज। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सभी नगरवासियों को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन धरती पर मां नर्मदा का अवतरण हुआ था। नर्मदे नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज में हिंदी विषय पढ़ाता था। सेवानिवृत्त हो गया अभी इन दिनों। सर, नर्मदा जयंती क्यों मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है? नर्मदा जयंती मनाने के बारे में, नर्मदा जी के बारे में स्कंद पुराण के रेवा खंड में विस्तार से वर्णन है। वैसे नर्मदा पुराण भी अलग से इसके लिए लिखा गया है। तो कहा जाता है वर्णन के अनुसार कि मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ घोर तपस्या कर रहे थे। भीषण तपस्या से उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया और उससे कुछ पसीने की कुछ बूंदें प्रकट हो गईं। उन्हीं बूंदों से एक कन्या का प्रकटीकरण हुआ। भगवान शिव ने जब अपनी तपस्या को विराम दिया, जब आंखें खोला तो उन्होंने देखा कि कन्या है जो स्वयं तपस्या में लीन है। उस कन्या की तपस्या को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका नाम नर्मदा रखा। नर्मदा का अर्थ है सब प्रकार के सुख देने वाली। नर्मदा को पाप नाशिनी कहा गया है। इसके तट पर पाए जाने वाले जितने भी पाषाण हैं वो सभी शिव तुल्य माने गए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। प्रलय के समय भी नर्मदा का विनाश नहीं होता, ऐसी मान्यता है। नर्मदा जी के तट पर करोड़ों की संख्या में देवता निवास करते हैं। तो अब नर्मदा जी के उत्पत्ति के बारे में, तो जैसा कि वो कन्या के रूप में प्रकट हुई, उनके पिता जिनका नाम था मैकल ने नर्मदा जी के रूप और सौंदर्य को देख करके जब वे युवती हो गईं, उनके विवाह के लिए निश्चय किया और यह प्रतिज्ञा की उन्होंने कि जो गुलाब कली का फूल ला करके जो पुरुष मुझे देगा उसी के साथ मैं अपनी इस गुणवती रूपवती कन्या का विवाह करूंगा। अनेक लोगों ने प्रयत्न किया लेकिन वो इस प्रयत्न में सफल नहीं हुए। अंत में सोनभद्र नाम के एक अत्यंत रूपवान और गुणवान और श्रेष्ठ राजकुमार थे। उन्होंने वह फूल लाकर और महाराज मैकल को भेंट कर दिया, जिससे वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। अब राजकुमार मैकल अपने स्थान पर, अब राजकुमार सोनभद्र अपने स्थान पर चले गए। नर्मदा जी को पिता मैकल ने उसके विवाह की जानकारी दी, लेकिन नर्मदा जी ने सोचा कि आखिर जिसके साथ मेरा विवाह तय हो गया, पिताजी की आज्ञा तो मुझे शिरोधार्य है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ कि उन राजकुमार से मेरी थोड़ी कोई बातचीत हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी एक दासी जिसका नाम था जुहिला, उसको राजकुमार सोनभद्र के पास भेजने का निश्चय किया। जुहिला ने कहा कि मैं राजकुमार से मिलने जा रही हूँ, मेरे वस्त्र और आभूषण ठीक नहीं है, आप कृपा करके अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। नर्मदा ने अपने वस्त्र और आभूषण जुहिला को दे दिए और जुहिला उन्हीं से सज धस कर राजकुमार सोनभद्र से मिलने के लिए गई। राजकुमार सोनभद्र ने जब इस प्रकार सजी धजी एक राजकुमारी जैसी कन्या को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और जुहिला ने भी राजकुमार सोनभद्र के स्वरूप को देख करके और उनके साथ उसका जो है
प्रणय करने की इच्छा हुई, तब उसने अपना नाम नर्मदा ही बता दिया और राजकुमार सोनभद्र उससे प्रणय करने लगे, उससे प्रेम करने लगे। बहुत देर तक जब जूहिला लौट कर नहीं आई तो राजकुमारी नर्मदा जी स्वयं उनको देखने के लिए गईं। तो उन्होंने उनको जो तो संदिग्ध अवस्था में देखा, इससे वो अत्यंत नाराज हो गई और उन्होंने तय कर लिया कि मैं आजीवन कुमारी रहूंगी और वहाँ से उन्होंने रूठ करके चलने का निश्चय किया। राजकुमार सोनभद्र ने बहुत समझाया, प्रयास किया, उनके पीछे दौड़े कि लौट आओ नर्मदा, लौट आओ नर्मदा, लेकिन नर्मदा ने तो आजीवन कुमारी रहने का व्रत कर लिया था। और अब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अमरकंटक में एक स्थान है माई की बगिया, वहाँ एक छोटी नल की धारा जैसे उसका स्वरूप है, फिर वो धारा विलुप्त हो जाती है, फिर सोन कुंड में अमरकंटक में प्रकट होती है। और वहाँ से जब आगे बढ़ते नर्मदा का जो स्वरूप एक नाले जैसा वहाँ पतला सा थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन जो जो नर्मदा जी का आगे विस्तार हुआ वे आगे बढ़ती चली गई और उनका जो मार्ग है अनेकानेक पर्वतों और कंटकों से भरा हुआ था, लेकिन सबको वो तोड़ती फोड़ती हुई आगे बढ़ गई। इसीलिए उनका एक नाम रहा रेवा। रेवा का अर्थ होता है उछलते कूदते आगे बढ़ना। नर्मदा के एक नाम रेवा भी कहा जाता है। इस प्रकार नर्मदा जी अपने स्थान से आगे बढ़ी और जहाँ वो एक नाले जैसा उनका एक छोटा सा प्रारंभिक स्वरूप था, आगे जाकर के उनकी चौड़ाई 10 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई। अनेक तीर्थों में अनेक ऋषियों ने, संतों ने उनकी वंदना की, उनकी स्तुति किया और भारत की संपूर्ण नदियां पूर्व वाहिनी हैं, पूरब की ओर बहती हुई अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी और हिंदू महासागर में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा जी ही एक ऐसी भारत की नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। हम सब लोग स्नान करते हैं, उस समय पढ़ते हैं गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं, अर्थात गंगा सरयू की तुलना नर्मदा जी के बराबर की गई है। और संत जन कहते हैं कि गंगा जी ने एक बार भगवान से कहा कि हमारे जल में बहुत से आकर के पापी स्नान करते हैं, तो मैं प्रदूषित हो गई, पापों से भर गई, तो मेरा ये पाप कैसे दूर होगा। तो संतों ने, भगवान ने कहा कि तुम जाकर के नर्मदा में स्नान करोगी तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार कहा जाता है कि नर्मदा जी के प्रकटीकरण के दिन अर्थात अचला सप्तमी के दिन गंगा जी स्वयं आकर के नर्मदा में स्नान करती हैं और गंगा जी में स्नान का पुण्य है, लेकिन नर्मदा जी के दर्शन मात्र से और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नर्मदा जी का बहुत बड़ा महात्म है जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना और उचित होगा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा जी के जब उछलते कूदते हुए जल को देखा तो उन्होंने नर्मदाष्टक अर्थात 8 श्लोकों के माध्यम से नर्मदा जी की स्तुति की। सविंद सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम जात जात कारवारी संयुतम कृतांत दूध काल बुध भीत हार मर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस प्रकार 8 श्लोक है, पूरा अभी कहना अब यहाँ पर समय नहीं है, इसलिए यह महात्मा है नर्मदा जी का। इनका दूसरा नाम रेवा भी है और नर्म का एक अर्थ होता है सुख और रेवा का एक अर्थ होता है उछलते कूदते आगे बढ़ना। इस प्रकार गुजरात में अपना विस्तार करते हुए लगभग 10 किलोमीटर का उनका जो विस्तार स्वरूप बन जाता है। तो नर्मदा जी को एकदम ऐसा हम मुक्तिदायिनी के रूप में दर्शन कर सकते हैं। आज नर्मदा जी को बारंबार प्रणाम। हर हर नर्मदे।